Hello friends, this is Ashif Iqbal from Volume, going to teach SST Class 8, Chapter number 1, Part 2, on the basis of renewability. On the basis of availability of resources over a period of time, resources may be classified into three categories: renewable or non-exhaustible, non-renewable और exhaustible and cyclic. नीवकरण के आधार पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है. ठीक है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एंड साइक्लिक. ओके, resources which can be renewed or regenerated after they have been used, if they have been exhausted or overused, are known as renewable resources. ओके, renewable resources किसे कहते हैं? जो साधन, जो रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करके फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. ठीक है, सो दे कैन बी यूज विदाउट लिमिट. हम लोग इसको बिना लिमिट के यूज़ कर सकते हैं. दे सप्लाई विल बी मेंटेन, इसका सप्लाई मेंटेन रहेगा, हम लोग इसको ठीक से रखेंगे तो इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉरेस्ट विल ग्रो अगेन एंड अगेन आफ्टर हैविंग बीन कट डाउन. अगर जंगल में हम लोग लकड़ी को काट देंगे और फिर उसको फिर से लगाएंगे तो वो फिर से हो जाएगा. ठीक है, वाटर सप्लाईज आर रिप्लेनिश बाय रेन. पानी जो है, पानी का कमी कौन पूर्ति करेगा? बारिश से फिर पानी भर जाएगा, फिर पानी को हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं हुआ कभी. लैंड, मिट्टी हो गया, नेचुरल पेस्ट, नेचुरल जो भी पेस्टर है, एनिमल, जानवर हो गया, सोयल, मिट्टी एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है. Non-renewable resources or exhaustive resources like minerals or fossil fuel, once taken out, cannot be replaced. Most of the non-living things which satisfy human wants are exhaustible resources. These are also known as non-renewable resources. खनिज, जिप्सम, ईंधन जैसे अक्षय या थकाऊ संसाधनों को एक बार बाहर कर लिया जाने पर बदला नहीं जा सकता. जीवित न रहने वाली ज़्यादातर चीज़ों जो मनुष्यों की इच्छाओं को संतुष्ट करती है, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. ठीक है, फॉर सर्टेन रिसोर्सेज देयर इज नो फाइनल यूज एज दे कैन यूज बाय कंटिन्यूसली. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पस. इट कैन बी क्लीन एंड यूज अगेन. सच रिसोर्सेज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन आर टर्म एज साइक्लिक रिसोर्सेज. साइक्लिक रिसोर्सेज कैसे कहते हैं? कुछ साधनों के लिए अंतिम रूप से उनका उपयोग नहीं किया जा सकता. उदाहरण के लिए, पानी का उपयोग औद्योगिक, इंडस्ट्री और घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है. इससे शुद्ध करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे संसाधनों जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है उन्हें हम चक्रीय संसाधन कहते हैं, जिसे हम साइक्लिक रिसोर्सेज कहते हैं. गॉट इट? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मूल के आधार पे, रिसोर्सेज फाउंड ऑन द अर्थ में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, बायोटिक एंड एबायोटिक. पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधन दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैविक और अजैविक. ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स. They consist of plants, animals, microbes and their products. Forests, animals and fishes are biotic resources, while some biotic resources are renewable, some are non-renewable. For example, forests and livestock resources are renewable, but coal and mineral are non-renewable. Okay. वनस्पति संसाधन सजीव वस्तुओं से प्राप्त किए जाते हैं. इसमें पौधे, जंतु, रोगाणु तथा उनके उत्पाद होते हैं. वन, जानवर और मछली जैविक संसाधन हैं, जबकि कुछ जैविक संसाधन अक्षय होते हैं. कुछ गैर, उदाहरण के लिए वन और पशुधन के संसाधन अक्षय हैं, लेकिन कोयले और खनिज तेल को पुनर्विकृत नहीं किया जा सकता. ठीक है, ओके. All resources which have been composed of non-living things are called abiotic resources. For example, land, water, mineral, iron, copper, lead, gold, etc. are abiotic resources. अजीवित वस्तुओं से निर्मित
ये सभी संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं, जिसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसमें जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। उदाहरण के लिए भूमि, जल, खनिज, लोहा, तांबे, शीशा और सोना अजैविक संसाधन है जो एबायोटिक रिसोर्सेस हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेस, संभावित संसाधन, रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस बट आर नॉट फुली ट्रैप्ड फॉर प्रॉपर यूज कैन बी क्लासिफाइड एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। हमारे आसपास मौजूद संसाधन जो सही उपयोग के लिए पूरी तरह से उपयोग नहीं किए जाते हैं, उन्हें संभावित संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। ओके। द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट of any potential resources in area depends on human efforts and stage of economic development. Africa, for example, has a vast potential of water resources, but all have not yet been determined fully. In India, water in the river is a good example of potential resource. Its potential and viability as a transport alternative for generating hydroelectricity, for irrigation, etc. need to be studied for its full utilization. किसी क्षेत्र में किसी संभावित संसाधन के विकास की सीमा मानव प्रयासों के आर्थिक विकास की अवस्था पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में जल संसाधन की अपार संभावनाएं है, परंतु अभी तक सभी का पूर्ण निर्धारण नहीं किया गया है। भारत में नदियों में पानी संभावित संसाधनों का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। परिवहन विकल्प के रूप में पनबिजली पैदा करने, सिंचाई आदि के लिए इसकी क्षमता और व्यवहार्यता का पूर्ण उपयोग करने के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है। ओके। एक्चुअल रिसोर्सेस, वास्तविक संसाधन, द रिसोर्सेज दैट ऑलरेडी बीइंग यूटिलाइज्ड बाय मैन आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेस। जो संसाधन पहले से मनुष्य द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं उन्हें वास्तविक संसाधन कहा जाता है, ठीक है। The development of an actual resources depend upon technology, the need of people and economic viability. The biggest handicap associated with these resources is that they are not fully exploited, as the limitation of available technology make their use uneconomical. एक वास्तविक संसाधन के विकास प्रौद्योगिकी, लोगों की आवश्यकता और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। इन संसाधनों से जुड़े सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमेशा इनका पूरी तरह उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सीमाओं से उनकी अनर्थिक उपयोग में लाया जाता है। For example, India has one of the largest reserves of iron ore and coal in the world, but does not have the technology to exploit them in the best possible manner. Thus, we fail to get the optimum benefit. The term reserve is used for that portion of actual resources which can be developed profitably with available technology. For example, the coal reserve of India are estimated at 1,31,000 million ton. उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सीमाओं से उन्हें आर्थिक उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के पास विश्व में लौह अयस्क और कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन उसके पास इस प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग नहीं है। इस प्रकार हम अधिकतम लाभ पाने में असफल रहते हैं। असंरक्षित शब्द का प्रयोग वास्तविक संसाधन के उस भाग के लिए किया जाता है जिसे प्रौद्योगिकी के साथ लाभकारी ढंग से विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत का कोयला भंडार 1,31,000 मिलियन टन अनुमानित है। ओके, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेस,
मानव संसाधन। The value of natural resources depend on how it is used by man. The natural resources of any region can bring prosperity and create with the wealth only when they are wisely used by people. They are wisely used by people. So people are ultimately the most important of all natural resources. किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग मनुष्यों द्वारा कैसे किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन समृद्धि ला सकते हैं और धन का सृजन तभी कर सकते हैं तब उनका उपयोग लोगों द्वारा बुद्धिमान से किया जाएगा। ठीक है। The quantity of people is determined at the intelligence level, attitude, aspiration, and above all, collective will. The people who commitment nation progress and overcome the inadequacy of natural resources. An example is Japan, whose people have made her a world industry leader despite the acute shortage of high-grade iron and coal, which are fundamental requirements of industrial activity. The vast natural resources in several regions lie unused because the people are lazy, lethargic, and ignorant. The most glaring example of such regions are found in continent of Africa. वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और उन्हें अर्थ मूल्य देते हैं। लोगों का स्तर उनकी बुद्धिमान श्रम, दृष्टिकोण, आकांक्षाओं और सबसे अधिक सामूहिक इच्छा से निर्धारित होता है। राष्ट्रीय प्रकृति के प्रति वचनबद्ध लोगों के पास प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तक हो सकती है। उदाहरण के लिए जापान की जनता की उसकोटी के लोहे और कोयले की अत्यधिक कमी के बावजूद उसे विश्व उद्योग का अग्रणी स्थान बना दिया। यहाँ की औद्योगिक गतिविधि की बुनियादी आवश्यकता है। कई क्षेत्रों में फैले हुए प्राकृतिक संसाधन अप्रयुक्त है क्योंकि लोग आलसी, सुस्त और अज्ञानी हैं। ऐसे क्षेत्रों में सर्वस्पष्ट उदाहरण अफ्रीका के महाद्वीप में पाए जाते हैं। ओके। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, मानव निर्मित संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेस आर द एलिमेंट्स ऑफ physical environment. They cannot become resources unless humans preserve them. Only that part of nature which meets the human needs is counted as resources. Natural resources are great assets for the country. They provide raw materials and energy for development on the one hand and form part of the environment which improves human health and vitality. Human made resources. प्राकृतिक संसाधन जैव भौतिक वातावरण के तत्व हैं। वे संसाधन नहीं बन सकते जब तक कि मनुष्य उन्हें संरक्षित नहीं करते। केवल प्रकृति का वो हिस्सा जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करता है उसे संसाधनों के रूप में ही गिना जाता है। किसी देश के लिए प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में होते हैं। ये एक और विकास के लिए कच्चे माल और ऊर्जा प्रदान करते हैं और मानव स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को प्रभावित करने वाले पर्यावरण के अंग में बन जाते हैं। There are abundance of matters and energy on the earth. Out of the abundant stock of the proportion of matters and energy is used by humans as resources. The list of resources increase as the number of people increase armed with new tools and techniques. Thus, the resources are created through the interaction between human culture and physical environment. पृथ्वी पर पदार्थ और ऊर्जा की बहुतियत है, स्टॉक से में है। पदार्थ और ऊर्जा का अनुपात मनुष्य द्वारा संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, नई उपकरणों और
को से लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार संसाधनों को सृजन मानव संस्कृति और भौतिक वातावरण के बीच अतक्रिय माध्यम होता है। Knowledge, experience, skill, organization and technology etc. make the natural resources usable by humans. The availability of renewability and the exploitation of natural resources depend on scientific discoveries and technological invention. Technology, that is the method of doing or making things, is also human-made resources and an important contributor of प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। ज्ञान, अनुभव, कौशल, संगठन और प्रौद्योगिकी की आदि मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को बनाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, नवीकरण और खोज वैज्ञानिक विधियों, खोजों और तकनीकों आविष्कारों पर निर्भर करती है। प्रौद्योगिकी यानी काम करने या चीज़ों को बनाने की विधि, मानव निर्मित संसाधन और उत्पादकता वृद्धि के महत्वपूर्ण योगदान है। रिसोर्सेस यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संसाधन उपयोग और टिकाऊ विकास। Relationship between resources and development is not a simple phenomenon. Natural resources provide basis for economic development. A country rich in natural resources but poor in development remains backward in economic development. Many African countries are endowed with the rich resources but they are far behind the economic development. Due to lack of cultural development, they export most of their resources to the countries which are highly developed in technology. Developed countries use more resources than developing countries. For example, mineral oil is used 5 times more than the world average in the USA. With the economic development, the demand for the resource increase faster than their population growth. Okay. संसाधन और विकास के बीच संबंध कोई साधारण घटना नहीं है। प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं। ऐसा देश जो प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध हो लेकिन विकास में गरीब हो, आर्थिक विकास में पिछड़ा रहता है। अनेक अफ्रीकी देशों के पास प्रचुर संसाधन हैं परंतु आर्थिक विकास में वो बहुत पीछे हैं। सांस्कृतिक विकास के अभाव में वो अपने अधिकांश संसाधनों को निर्यात प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करते हैं। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में खनिज तेल विश्व के औसत से 5 गुना अधिक उपयोग किया जाता है। आर्थिक विकास के साथ संसाधनों की मांग उनकी जनसंख्या वृद्धि की तुलना में तेजी से बढ़ती है। ठीक है। Exploitation of resources has increased in excess in the recent past without any awareness about the environmental degradation and its scarcity in future. पर्यावरण की संरक्षण में और भविष्य में इसके अभाव के बारे में जागरूकता के बिना हाल के अतीत में संसाधनों के दोहन अधिक बढ़ गया। प्राकृतिक संसाधन देश के लिए महान संपत्ति है, विकास के लिए कच्चे माल और ऊर्जा प्रदान करते हैं। They provide raw materials and energy for the development. Therefore, use of resources is essential for human survival. Natural resources are kind of assets for a country. In fact, economic activities start with the utilization of resources, but it is not the real parameter of development. The resources for the part of environment is an asset includes human health and vitality. प्राकृतिक संसाधन देश के लिए महान संपत्ति है, वो विकास के लिए कच्चे माल और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए मानव के अस्तित्व और विकास के लिए संसाधनों का वृद्धि महत्वपूर्ण उपयोग आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन किसी देश के लिए एक प्रकार की संपत्ति होते हैं। वास्तव में आर्थिक कार्यकलाप संसाधनों के उपयोग के आरंभ होते हैं, लेकिन ये विकास का वास्तविक
मापदंड नहीं है। संसाधन पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण एक ऐसी संपत्ति है जो मानव स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को प्रभावित करती है। ओके, Mahatma Gandhi in 1908 referred to it as the sustainable development. Sustainable development, economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. इसका अर्थ था 1908 में आर्थिक विकास। महात्मा गांधी जो निरंतर विकास का नाम देते हैं, सद विकास पर्यावरण और विकास को क्षति पहुंचाए बिना होना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान में भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। It refers to a process of development where the quality of environment is maintained, the exhaustible resources even be used as such as where the total stock of all forms of wealth is not depleted. The sustainable development has been defined by the International Union of Conservation of Nature (IUCN) as improving the quality of human life while within the carrying capacity of supporting ecosystem. ये विकास की प्रक्रिया और संदर्भित करता है जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। निश्चित संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग भी किया जाना चाहिए कि सभी प्रकार के धन वैभव का कुल भंडार समाप्त नहीं हो जाता। सतत विकास की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा की गई है, जो सहायक परिस्थितियों तंत्रों को क्षमता के भीतर रहने के दौरान मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, साधनों का संरक्षण। ठीक है, रिसोर्सेज को कैसे बचा कर रखेंगे। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट irrational consumption and over-utilization of resources may lead to the social, economic, and environmental problems. To overcome these problems, resources conservation at various levels is important. Conservation of resources means the use of resources economically without wastage. किसी विकासात्मक गतिविधियों के लिए संसाधन अत्यावश्यक है, परंतु आर्थिक उपयोग तथा संसाधनों के उपयोग के कारण सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण है। संसाधन के संरक्षण का अर्थ आर्थिक रूप से तथा बिना उपाय के संसाधनों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, The concept of conservation is to inspire people to use resources judiciously, avoiding overuse, misuse, and unlimited use. संरक्षण की अवधारणा है लोगों को अत्यधिक उपयोग, दुरुपयोग और वास्तविक प्रयोग से बचाने के लिए संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। Conservation should be seen as responsible towards the natural resources. It aims to plan and harmonious interlocking of cultural, social, economic system one hand and natural system by other. सत्य विकास द्वारा संरक्षण के प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका लक्ष्य एक ओर सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणाली तथा दूसरे ओर प्राकृतिक प्रणाली के सुव्यवस्थित एवं समूसर इंटरलॉकिंग किए जाते हैं।
सद विकास द्वारा हमारा अर्थ समझदारी से साधनों का इस्तेमाल होता है। मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के संतुलन को नष्ट किए बिना मानव की जरूरतों को पूरा करना है। ठीक है, सम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज आर, हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज। द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स प्रोडक्टिव विदाउट वेस्टेज, हम लोग को नेचुरल जो रिसोर्स है उसको ना बर्बाद किए उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इट एम टू प्लान ए हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, इसका उद्देश्य के लिए संसाधनों को सुनिश्चित और समाजपूर्ण विकास किया गया है। इट इज फिलोसफी इंस्पायर पीपल टू यूज रिसोर्सेज इकोनॉमिकली, अवॉइडिंग मिसयूज, ओवरयूज एंड अनलिमिटेड। पीपल को, हम लोग को, मनुष्य को ये ऐसा दर्शन है जो लोगों को आर्थिक रूप से संसाधनों का उपयोग करने, दुरुपयोग करने से बचाए। ठीक है, रिसोर्सेज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, संसाधन मानव जीवन का गुणवत्ता में सुधार है। ओके, थैंक यू।